Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 13 for the topic human reproduction. So earlier we have studied about that almost all parts of the that reproductive system of the man. The main sex organs, particularly gonads, we have studied testes in detail. Then we have studied the accessory ducts. Then we have studied that particular accessory glands also. Then copulatory organ we have discussed, that is penis. Okay. Now we have to learn regarding the article there, that is semen. Okay. So what about the semen? Particularly during the sexual coitus process or under the sexual excitement, whenever the erection of that penis of the man takes place, then at the peak point of that प्रोसेस ऑफ कोइटस, कोइटस यानी जिसे संभोग प्रक्रिया कहते हैं, तो उसके पिक पॉइंट में इजैकुलेशन ऑफ द फ्लूइड टेक्स प्लेस फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस, नॉट फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग देयर. ओके, यूरेथ्रल मीटस जिसे कहते हैं. सो उससे वो सीमेन, उससे जो फ्लूइड इजैकुलेट किया जाता है, दैट फ्लूइड इज नेम्ड एज सीमेन. उसे हिंदी में वीर्य ऐसे कहते हैं, वीर्य. ओके, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन. सो हैव यू अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर द कोइटस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, at the end of that process, at the peak point of that process, that semen is ejaculated out of the penis, and that is expected to be thrown into the vaginal canal. Okay, तो ये जो सीमेन है, एक्चुअली ये उसका कंपोजिशन क्या है, हाउ इट इज फॉर्म, दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर पार्ट्स. तो यू शुड नो दैट सीमेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सेमाइनल प्लाज्मा एंड द स्पर्म्स. ओके, अब ये सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, यू शुड नो दैट सेमाइनल प्लाज्मा इज द नेम गिवन टू द सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स. इसके पहले वीडियो में हमने देखा है 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स को हमने लर्न किया है, विच आर दैट 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल्स, देन अनदर इज दैट प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन इज द काउपर्स ग्लैंड. तो इन तीनों भी ग्लैंड्स ने बनाया हुआ जो सिक्रीशन है, वो जब मिक्स हो जाता है उसे कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड. ओके, और दैट इज कॉल्ड द सेमाइनल प्लाज्मा particularly. So secretion of male accessory glands is called as seminal plasma. ये ध्यान में रखो, secretion of male accessory glands is called as seminal plasma, produced by seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland, and it is rich in fructose, calcium and certain enzymes. तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी के बुक का सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है. रिमेंबर माय फ्रेंड्स, व्हेनेवर द नीट एमसीक्यूज आर आस्क्ड, दे आर आस्क्ड एक्चुअली फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ दैट टॉपिक. रिमेंबर, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस मार्क करके रखना चाहिए, जैसे कि इस पे आ सकता है दैट सिक्रीशन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज, करेक्ट आंसर इज सेमाइनल प्लाज्मा, एंड इट इज रिच इन, करेक्ट आंसर इज कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स. ज्यादा कुछ बताया नहीं है, एक्चुअली हमने लर्न किया है डिटेल में. ओके, उसमें और भी कुछ एंजाइम्स है और भी कुछ सब्सटेंसेस है, पर यहाँ पे इतना दिया है, ये सीबीएसई पॉइंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है. बिल्कुल लर्न करो इसे, इसका से मैंने वो सेंटेंस दिया है. ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस सीमेन इज, हाउ इज दैट सीमेन एक्चुअली. तो कंपोजिशन ऑफ सीमेन भी देखेंगे. सीमेन जो है वो मिल्की व्हाइट, अल्कलाइन एंड विस्कस फ्लूइड. ये जो वीर्य बाहर आता है बाद में, उसे उसका स्वरूप कैसा है, इट इज पर्टिकुलरली मिल्की व्हाइट, अल्कलाइन एंड विस्कस फ्लूइड. ये विस्कस फ्लूइड है, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है. ओके, ये अल्कलाइन है तो इसका पीएच कितना है, पीएच इसका है 7.2 to 7.7.
तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. pH ऑफ सीमेन इज, करेक्ट आंसर इज 7.2 to 7.7, स्लाइटली अल्कलाइन. ओके, ये अल्कलाइन नेचर सीमेन का होना क्यों जरूरी है दोस्तों? बिकॉज it is required for neutralizing the acidity if present in the urethral passage during the ejaculation. ओके, वो तो काम हमने देखा, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन पहले करता है. एंड ऑल्सो देयर इज प्रेजेंट एसिडिटी इन द वजाइनल कैनाल. तो उस एसिड के तीव्र प्रहार से स्पर्म्स की डेथ हो सकती है. सो टू प्रिवेंट दैट एसिडिटी शुड बी न्यूट्रलाइज्ड. And to neutralize that, the seminal fluid has got this alkaline nature. pH is 7.2 to 7.7. Very simple. Okay. ये viscous भी है, milky white भी है. Okay. अब देखो, in single ejaculation, जब coitus process हो जाता है and from the penis the semen is ejaculated, what quantity of it should be? तो it is near about 3 to 4 milliliter ml है. 3 to 4 ml है वो. Okay, and that semen is having, which is ejaculated, that 3 to 4 ml of that semen which is ejaculated has got the sperm count about 200 to 300 millions. 200 to 300 millions of that sperms are present there. Not a joke. And how many sperms are required there for carrying out fertilization? Only one sperm. तो इतनी भारी फौज लेके जाते हैं, isn't it? एक्चुअली एक ही स्पर्म सफिशियंट है. जहां पे अगर एक ओवम है, जनरली फीमेल के ओविडक्ट में या यूटरस में एक ही एक जो रहता है. हम लर्न करेंगे whenever we learn the female reproductive system. तो एक एग के लिए एक स्पर्म सफिशियंट है. अगर 2 एग है तो 2 लगेंगे, वो ट्विंस हो जाएंगे, isn't it? So that particularly only one sperm is required. पर कितने कैरी किए हैं? 200 to 300 million sperms. And the normal range or normal sperm count in the normal person should be 20 to 120 million per ml. Remember, ये per ml important है. यानी मिनिमम काउंट कितना होना चाहिए स्पर्म का? तो वो होना चाहिए 20 to 120 million per ml. 20 to 120 million per ml. यानी 3-4 ml है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा इससे भी. ओके, उससे कम होगा तो क्या है क्या नहीं हम लर्न करेंगे, टर्म्स है उसके कुछ. देन अनदर कंपोजिशन ऑफ सीमेन, आई एम अगेन राइटिंग हियर, इट कंटेन्स स्पर्म्स. It contains seminal fluid from seminal vesicles, जो 60 to 70% पार्ट बनाते हैं. ओके, देन इट कंटेन्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड, दैट इज अबाउट 30% पार्ट, एंड लिटिल पार्ट 1% के ही भी कम हो सकता है, फ्लूइड ऑफ काउपर्स ग्लैंड. ओके, और हमने देखा था सेमाइनल फ्लूइड हैज गॉट डिफरेंट सब्सटेंसेस. अब इसमें फ्रक्टोज है, सो फ्रक्टोज इज रिक्वायर्ड, दैट इज प्रेजेंट इन द सेमाइनल फ्लूइड. इट इज रिक्वायर्ड एज ए टिफिन देयर फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स. क्योंकि स्पर्म्स अभी लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं, वो मेल के शरीर के बाहर जा रहा है. और जब तक शरीर में है तो दैट पर्टिकुलर बॉडी विल टेक द केयर. बाहर जाने के बाद क्या है, घर से हम बाहर निकले हैं तो या तो बाहर का फूड लेके खाना चाहिए, नहीं तो घर में जो बनाया हुआ टिफिन अगर माता जी देती है तो जरूर लेते जाओ. कई बार बाहर मिलता भी नहीं. अच्छा, ओके, तो वो टिफिन जो दिया है, तहान लाडू भूख लाडू ऐसा हम कहते हैं उसे मराठी में. ओके, सो दैट इज वेरी इसेंशियल इन द जर्नी. तो ये जो लिया है दैट इज फ्रक्टोज, वेरी इसेंशियल. इट कैन प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. फिर बाद में उसमें हमने देखा था फाइब्रिनोजिन भी है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ दैट सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन. बाद में उसमें हमने देखा था सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन भी है, which initiates or stimulates the contraction of the wall of that vaginal canal.
that facilitates the process of fertilization. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम भी है that is required in the clotting etc. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी वहां पे है. देन प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी वैसे है. ये अल्कलाइन नेचर क्यों रखा है इनका, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द दैट यूरेथ्रल पैसेज बिफोर इजैकुलेशन of the sperms and to neutralize the acidity of vaginal canal. So very simple my friend, but remember each and every point is important from NEET point of view. या शॉर्ट नोट भी आ सकती है सीबीएसई एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव. राइट ए नोट ऑन सी में, मालूम तो होना चाहिए. Then another life span of sperm after ejaculation 1 to 2 days or 24 to 48 hours. 1 to 2 days या आवर्स में भी बताया तो 24 to 48 years. So 48 hours, I'm sorry. तो ये जो है that is particular lifespan. So all these points which I have written that will be helpful to you. यहाँ पे लिखने से क्या हो जाएगा, आपके पास रहेगा. आप बार बार उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, लर्न कर सकते हो. Almost all the points deserve the MCQs. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मेरे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, इफ यू वांट प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वालिटी MCQs, जरूर आप मेरा काटेसर बायोलॉजी शॉर्ट्स चैनल जो है उसको डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो. यू मस्ट हैव सब्सक्राइब अप टिल नाउ फॉर दिस काटेसर बायोलॉजी क्लासेस, दैट इज बायोलॉजी मेन चैनल. तो उसको लाइक करो, शेयर करो and wait for the next video. You will get that very soon. So I hope you understood all the part. Prepare the part properly. We'll meet again in our next lecture. Till then, take care and keep learning. Thanks.